ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर। आपको बता दें, इसके लिए जो मतगणना है वो फिलहाल चल रही है। एबीवीपी के आर्यन मान एनएसयूआई की जोसलीन नंदा चौधरी से आगे चल रहे हैं। एबीवीपी उम्मीदवारों की बात करें तो मतगणना के छठे राउंड में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 1435 वोट मिले हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 913, जबकि सचिव को 1071 और संयुक्त सचिव को 1055 वोट मिले हैं। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 860 वोट, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 1663 वोट, सचिव को 914 वोट और संयुक्त सचिव को अभी तक 983 वोट मिले हैं। तो मतगणना जारी है और जल्द ही जो परिणाम है वो सामने होगा। और ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से अभी तक जो हम कह सकते हैं नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एबीवीपी की अगर बात की जाए, बढ़त यहाँ पर नजर आती हुई जो आर्यन मान है। बिल्कुल, आर्यन मान 10,000 वोटों से ज्यादा की जो है उनकी बढ़त हो चुकी है। 14 राउंड से ज्यादा की इस समय काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और साथ ही साथ 3 सीटों पर अभी तक एबीवीपी का दबदबा है। इस समय आप देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं, नॉर्थ कैंपस में, और ये तमाम जो यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एबीवीपी के पिछले बार के भी लोग थे, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लास्ट टाइम भी थे इसमें एबीवीपी के लिए, जिस तरह से भी लीड बनी है, कैसे देखते हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर स्नेह है, जो आज इतने बड़े मार्जिन के साथ हम सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी सीटों पर एबीवीपी जीतेगी। जिस तरह से कल उन्होंने बोला कि एक बार फिर से बैलेट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के आरोप लगाया, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जब भी देश में कहीं हार रहे होते हैं तो ये उसका दोष ईवीएम पे मढ़ देते हैं। तो अपनी उसी पुरानी टूल किट को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इन्होंने चलाने का काम किया। जब इन्हें दिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई हार रही है, तो इस प्रकार के बौखलाहट में नरगोल आरोप और अपनी हार का ठीकरा इन्होंने ईवीएम पे फोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, तो देखिए मुकुल, जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई। यानी जो बढ़त है वो अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा रही है एबीवीपी का, और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी यहाँ पर अलर्ट कर दी गई, यानी एडिशनल फोर्सेज भी भेज दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है किसी भी तरह का बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, लेकिन वोटिंग जो है वो छात्र संघ की अपनी ताकत है, वो उसी के दम पर जश्न मनाएंगे। एबीवीपी फिलहाल 3 सीटों पर आ गया है, वहीं एनएसयूआई को वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर अभी बढ़त मिली हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस का एक आदत रही है ईवीएम का राग अलापने वाली, वो यहाँ भी हम देख सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एनएसयूआई की अगर बात की जाए तो वही राग अलापा जा रहा है शायद। बिल्कुल मुकुल, देखिए जिस तरह से एबीवीपी ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस बार उनको जीतना है। ये देखिए, ये जो शोर है ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि जो मार्जिन है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि कम से कम 12 से 13 हजार की वोट जो है वो आर्यन मान की यहाँ पर तय होगी। काफी बड़ा नाम है आर्यन मान, उनके पिताजी का काफी नाम है और काफी राजनीति में वो सक्रिय भी है, जिस तरह का उनका प्रोफाइल। और जो उनकी कैंपेनिंग में देखिए, संजय दत्त जैसे लोग खुद आए थे वहां पर, मासूम शर्मा उतरे, नहीं तमाम दिग्गज उनके लिए यहाँ पर वोट मांग रहे थे। और ये जो शोर है ये दिखाता है मुकुल की जिस तरह की बढ़त 3 सीट पर मिल रही है, कमो बेश एक बड़ी खबर है इनके लिए और खुशी की खबर है। साथ ही साथ एनएसयूआई जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन अभी जो है वो 7 से 8 बैलेट और खुलने बाकी हैं, तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी 3 बजे के आसपास कि चुनाव का जो माहौल है क्या रहता है। क्या 4 पे 4 पूरा क्लीन स्वीप करती है या 3:1 के रेशियो के साथ इस बार का जो डूसू चुनाव वो खत्म होता है? जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश, डूसू चुनाव की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले अगर हम देखें एक दशक की बात की जाए, लगातार किस तरीके से भारतीय राजनीति की जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाई देती है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से जेनजी को उकसाने का काम करते हैं, ये कहते हैं कि अब जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जिस तरीके से वो उकसाते हैं, और बीजेपी का सीधा आरोप कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। ऐसे में तमाम युवा जो हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो शायद मंशा कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे।
बिल्कुल वो मंशा जो है वो समझ रहे हैं। राहुल गांधी के ये जो बयान है, बेतुके बयान है जैंगजी को लेकर के, नेपाल में देखा कि सरकार को हटाने के बजाय उन्होंने खुद का कितना नुकसान कर दिया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही उलझुल जो है वो बयान देते रहते हैं। और जैसा अभी पिछली बार के सचिव थे, इन्होंने बताया कि जब कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम की गलती है, नहीं मिला तो जैंगजी को लेकर के यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो जीत है एबीवीपी, जिस तरह की आप छात्र संघ देखिए जब से शुरू हुआ है, किस तरह से कैंपेन करते हैं, किस तरह से वोटिंग करते हैं, किस तरह से के कैंडिडेट चुने जाते हैं, पूरा एक सिस्टम है और उस इकोसिस्टम के द्वारा कैंडिडेट जो है वो आते हैं। वहीं एनएसयूआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट थे उनके चुनने में ही जो उनका प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, जो इनकी हार का आज ये कारण बन रहा है कि यहाँ भी देखिए वो ट्रेल कर रहे हैं, कितने ज्यादा पीछे प्रेसिडेंट पोस्ट में 10,000 से। आप नीचे सेक्रेटरी देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी देखिए, हर पोस्ट पे उनका कैंडिडेट जो हार है वो इसीलिए हार रहा है कि ना तो कैंडिडेट का स्क्रूटनी ठीक तरह से होता है, ना तो उनके कैंडिडेट ठीक तरीके से चुने जाते हैं। अब एबीवीपी को लेकर के दंश करते हैं, लेकिन एबीवीपी ने यह साफ कर दिया, जो ये वोट का आंकड़ा है जो दिखा रहा है बढ़ता हुआ आंकड़ा, निश्चित तौर पर बड़ी जीत दर्ज करने की ओर एबीवीपी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, यानी एनएसयूआई जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर चुकी है कि हार का ठीकरा कहां और कैसे फोड़ना है, फिर चाहे ईवीएम की बात की जाए या उम्मीदवारों के चयन की बात करें। बिल्कुल, एनएसयूआई के इस बयान से, बेतुके बयान से देखिए यहाँ पर खुद अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो खुद कह रहे थे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसको टिकट देनी थी उसको टिकट ही नहीं दी, ऐसे कैंडिडेट को उठा करके लाए। और कुछ लोग तो कहते सचिन पायलट सिर्फ एक एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आकर के कैंपेन कर रहे हैं। यानी अगर आपको करना था पूरे पैनल को सपोर्ट करिए, ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को आप सपोर्ट करिए। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सिर्फ एक एक कैंडिडेट पे फोकस्ड हैं, आप पैनल के लिए नहीं आए। और वहीं एबीवीपी ने अपने जो भी तमाम लीडर उतारे या जो भी उनके लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे पैनल पर जोर लगाया और आज उसका रिजल्ट यहां पर है कि उनका पैनल किस तरह से लीड बनाए हुए। वहीं एनएसयूआई अब अपने हार के बहाने को ढूंढने में लगी हुई है कि राहुल गांधी पे ठोके, ईवीएम पे ठोके या जैंगजी पे डाले। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद अगर हम कहेंगे कि जो स्थिति है और साफ होती हुई नजर आएगी, जो परिणाम है वो हमारे सामने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और आइए